मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों और मेरे बहनों, आप लोग को इस चैनल पे अशोका क्लासेज पर क्लास 9-10 अभी शुरुआत में हम लोग उसके ऐसे पहले भी हम पढ़ाया करते थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब मेरा लॉ में एडमिशन हुआ और उसके बाद प्रेस में भी काम करने अभी भी वर्तमान में चल ही रहा है, तो समय का अभाव में जो आप लोग को जो है हम नहीं कुछ अ, पढ़ा पा रहे थे। लेकिन अब लगातार जो इस चैनल पे वीडियो मिलेगा और मैथ और साइंस का प्रॉपर ढंग से जो है विशेष तौर पे आप लोग को मिलेगा। और आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो देखिए ये जितना भी आपको हम इस चैनल पे अध्ययन कराएंगे वो टोटल का टोटल जो है एग्जाम संबंधित भी आएगा। आप 10th लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिए, 12th लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें एक ना एक क्वेश्चन जो है आप लोग देखने को जरूर मिलेगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया आए दिन हम लोग का देखते होंगे कि अगर आप कोई भी लोहा है, अगर लोहा को आप खुले वातावरण में अगर छोड़ देते होंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज देखते होंगे कि जंग लग जाता है। तो वो भी ये प्रकार रासायनिक अभिक्रिया हुआ। आप देखें लोहा, हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझाते हैं। लोहा को अगर खुला वातावरण में छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ, ठीक है। दूसरा तरफ देखेंगे आपका भोजन हम लोग का पचता है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन पचता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ। जैसे आए दिन देखते होंगे कि आप लोग बहुत सारा चीज देखे होंगे, दूध से दही का जमना, ठीक है। अगर मान लीजिए दूध से क्या होता है, दही बन जाता है। तो ये सब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया का ही एक प्रकार का उदाहरण हो गया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ यदि आपस में रिएक्ट करता है, आपस में मिलता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। वह जो पदार्थ नया बनता है वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की बात है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये दोनों का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया HCl। इसको हम लोग एसिड, एसिड मीन्स क्या, अम्ल, अम्ल बन गया, ठीक है। आगे हम आप लोग को अम्ल के बारे में बताएंगे बढ़िया से। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। आप बताइए यहाँ पर अगर जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिया उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। लेकिन जो अभिक्रिया फलस्वरूप प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल मतलब प्रोडक्ट। आप बता, देखिए समझिए इस चीज को बढ़िया से। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद जो हमको मजदूरी मिलता है, काम करने के बाद जिस समय हम काम कर रहे हैं तो वहां उस समय हो गया अभिकारक। जैसे ही काम करने के बाद समय एरो हो गया, तीर हो गया। इस नहीं समझे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय में ये काम कर रहे हैं, जैसे ही काम करने के बाद हमें फल प्राप्त होता है जो रोज मिलता है, 500-400 जो मजदूर को मिलता है, तो वो चीज होगा प्रतिफल हो गया है, हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। तो कोई पूछेगा क्या क्या बोलना है आपको, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल दिखा देना। और उसके बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का आप लोग को समझ में आ गया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारा चीज जो परिवर्तन भी होता है। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, आप लोग देखे होंगे कि रंग का भी परिवर्तन होता है, अवक्षेप भी बनता है, अवक्षेप बनता है, रंग परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। तो इन तमाम तरह के बातों पर आप लोग जो है ये मुख्य रूप से जो आप लोग होता है ये चीज आप लोग को हम बताने का प्रयास किए। और आप लोग को देखिए इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, और इसका जो है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए दूसरा हो जाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है, जिस संकेत प्लस सूत्रों के द्वारा, ठीक है, सूत्रों के द्वारा जो हम लोग लिखते हैं। एकदम पूरा हम लोग बिहार बोर्ड को ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले को नहीं पढ़ाएंगे इस चैनल पे। अभी वर्तमान में बिहार बोर्ड पे ही हम लोग पूरा फोकस बिहार बोर्ड के ऊपर ही है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जिस संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं ना, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या किया,
रिएक्शन किया, यहाँ बन गया CO2 बन गया। अभी आप लोग हम बैलेंस करना नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए हम बैलेंस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए रासायनिक समीकरण क्या हुआ, ये जो हम लोग ये जो अभिक्रिया जो लिखे हैं ये समीकरण हो गया, और उसको हम लोग जिस संकेत और सूत्रों की सहायता से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने के क्या होता है कि देखिए ये तीर का जो है ये हो गया बायां भाग हो गया, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ठीक। अब देखिए तीर के बायां और जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभी तुरंत हम लोग पढ़े इसके बारे में। और तीर के दायां और क्या होता है, प्रतिफल होता है, तुरंत अभी हम लोग पढ़े। तो तीर के बाएं और जो अभिकारक होता है इसमें लिखने क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व के अगर उसको मिलाते हैं तो उसके बीच के चिन्ह में क्या दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, ताकि जोड़ते हैं उसको, चाहे ये चीज आप अभिकारक में करो चाहे आप प्रतिफल में करो। दूसरा क्या होता है कि बायां और जो है अभिकारक लिखा जाता है, ये चीज रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका बता रहे हैं। बायां और जो है अभिकारक लिखा जाता है और दायां और क्या होता है, प्रतिफल लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए बायां और दायां में इसी देखा जाता है कि उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। देखिए यहाँ CO2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पर हम 2 डाल देते तो क्या बराबर होगा, फिर 2 कार्बन हो जाता है, यहाँ पर कार्बन एक ही है। यहाँ पे अगर यहाँ पर 2 डाल देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, बैलेंस हो गया। इसको हम लोग संतुलित समीकरण इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का रिएक्शन करवाए, HCl बन गया, ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बैलेंस है, ये नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ कि 2 चीज के टॉपिक से हम लोग चर्चा किए, मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब एक नए पदार्थ निर्माण करता है आपस में मिल करके और वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न आता है, उससे हम लोग क्या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए वही चीज होता है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं उससे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण में क्या होता है, तीर के बायां और होता है अभिकारक होता है, तीर के दायां और क्या होता है, प्रतिफल होता है। इन तमाम तरह के 2 टॉपिक्स पर हम शॉर्ट में चर्चा किए हैं। बाकी विस्तार से अगर आप लोग देखते हैं जिस ढंग से भी आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा उस ढंग से हम लगातार आप लोग के पीछे में बने रहेंगे।